मुंबई की चमकदार सुबह थी। 5 सितारा होटल स्टारोन पैलेस के बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। महंगी घड़ियां पहने बिजनेस टाइकून अंदर जा रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक फटी सी शर्ट, घिसी चप्पल और झुके कंधों वाला एक युवक होटल के गेट पर खड़ा दया भरी निगाहों से देखा जा रहा था। वो था आर्यन मल्होत्रा। लोग उसे भिखारी समझ रहे थे। गार्ड उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो होटल की शोभा बिगाड़ रहा हो। अबे हट, यहां खड़ा रहकर फोटो खिंचवाएगा? अंदर जाने का औकात नहीं, एक गार्ड ने धक्का देकर कहा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मुझे साहिल खान से मिलना है, उसी ने बुलाया है। गार्ड्स हंस पड़े। साहिल खान? अरे वो इंडिया के टॉप होटल मालिक है। और तू? तेरी फटी शर्ट देख, तेरी औकात चाय बनाने की भी नहीं। लोग हंसने लगे, लेकिन आर्यन शांत था, जैसे उसे इस अपमान की आदत हो। उसकी आंखों में अजीब सी चिंगारी थी। तभी होटल के सामने एक लग्जरी ब्लैक कार रुकी। उससे बाहर उतरे साहिल खान, मुंबई के होटल और रियल एस्टेट जगत के सबसे बड़े टाइकून। उनके साथ उनका पूरा सिक्योरिटी स्टाफ था। जैसे ही गार्ड्स ने आर्यन को फिर धक्का देना चाहा, साहिल की नजर उस पर पड़ी और अगले ही सेकंड वो अविश्वसनीय घटना हुई जिसने पूरे होटल को हिला दिया। साहिल खान ने आर्यन के हाथ की शेर वाली अनोखी अंगूठी देखी और उनके पांव लड़खड़ा गए। उनकी सांसें भारी हो गई। वो जोर से चिल्लाए, रुको, कोई इसे हाथ मत लगाना। पूरा होटल ठहर गया और अचानक मुंबई का सबसे बड़ा होटल मालिक, हजारों करोड़ का आदमी, कड़क आवाज और दबंग छवि वाला साहिल खान आर्यन के पैरों में गिर पड़ा। लायन, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपकी वफादारी पर सवाल नहीं कर सकता। प्लीज माफ कर दीजिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें अविश्वास में फैल गई। गार्ड्स, मैनेजर, मेहमान, कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ घंटे पहले तक जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, उसके सामने देश का सबसे बड़ा होटल मालिक झुक रहा था। भीड़ में खड़ी एक लड़की की आंखें फटी रह गई। माया। माया आर्यन की पुरानी प्रेमिका। उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड कबीर भी था, जो हंसते हुए आर्यन को भिखारी कह रहा था। माया ने धीमे स्वर में तंज कसा, ओ माय गॉड, ये वही आर्यन है। इसे तो मैंने भूखा देखा था कभी। लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने देखा कि साहिल खान अभी भी आर्यन के सामने घुटनों पर था। कबीर ने हकलाते हुए पूछा, सर, ये कौन है? साहिल ने उठकर सीधे और तेज आवाज में कहा, ये भिखारी नहीं, ये वो तूफान है जिसकी इजाजत के बिना इस मुंबई में हवा भी नहीं चलती। सबकी सांसें थम गई। आर्यन ने बिना भाव के आंखों में घुरा। साहिल, मुझे कबीर के बारे में सब जानकारी चाहिए, तुरंत। जो आप कहें, लायन। साहिल झुक गया। माया और कबीर की हालत खराब थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस कहानी का तूफान यही खत्म नहीं था। दिल्ली में बैठे लोग अभी ये नहीं जानते थे कि ये वही आर्यन है जिसे हर सुबह उसकी पत्नी रिया कपूर ड्राइवर, नौकर, नालायक कहकर पुकारती थी और उसकी सास सुनीता कपूर हर दिन ताना मारती, मेरी बेटी के सहारे जी रहा है ये निठल्ला। आर्यन उनकी हर बात चुप रहकर सह लेता था। लेकिन आज उसकी आंखों की चिंगारी बता रही थी कि अब किसी की भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। होटल के वीआईपी लाउंज में साहिल ने दरवाजा बंद किया और फाइलें सामने रखते हुए बोला, लायन, कबीर सिर्फ एक गुंडा नहीं है, इसके पीछे डॉन सिराज का नेटवर्क है। वो रिया कपूर की कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। यानी रिया की जो वीडियो वायरल होने वाली थी, जो उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली थी, जिससे उसकी कंपनी धराशायी हो जाती, उस सब के पीछे कबीर और डॉन सिराज था। आर्यन की उंगलियां मुट्ठी में भींच गई। साहिल,
आर्यन ने धीमे मगर खतरनाक स्वर में कहा। अब खेल शुरू होता है। साहिल ने डरते हुए पूछा, लायन, क्या आदेश है? आर्यन की आंखों में तूफान चमक उठा। पहले रिया कपूर को बचाना है, और ये वही पल था जहां से आर्यन की असली ताकत पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। उस सुबह दिल्ली हलचल में थी। पूरा शहर एक स्कैंडल से उबल रहा था। रिया कपूर ड्रिंक एंड स्कैंडल वीडियो वायरल। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही वीडियो घूम रहा था जिसमें रिया नशे में लड़खड़ाती हुई दिख रही थी। हालांकि वो वीडियो फर्जी था, लेकिन दुनिया सच और झूठ में फर्क नहीं करती। कपूर इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में तूफान मचा था। रिया टूट चुकी थी, चेहरे पर तनाव, आंखों में निराशा। उसके चारों ओर बिजनेस पार्टनर्स और स्टाफ भेड़ियों की तरह ताने मार रहे थे। रिया, ये क्या है? उसका पार्टनर सिद्धार्थ गुस्से से बोला। कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेघा, रिया की फेक दोस्त, आंखें घुमाते हुए बोली, और सुना है ये सब इसका ड्राइवर पति करता रहता है। शायद उसी ने वीडियो लीक किया हो। कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। रिया मैम का पति तो हर समय ऑफिस में घूमता रहता है। हाँ, ड्राइवर जैसा लगता है। जिसकी कीमत नहीं वही ज्यादा बोलता है। रिया ने सिर झुका लिया। उसे ये सब सुनना मुश्किल था, लेकिन वो सच जानती थी। आर्यन उसकी हर अपमान का सामना चुपचाप करता था। अचानक दरवाजा खुला। धीमे कदमों से, शांत चेहरे के साथ आर्यन मल्होत्रा अंदर आया, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शांत मगर बेहद खतरनाक। सिद्धार्थ चिल्लाया, अरे तू क्या कर रहा है यहां? जा टिफिन दे और निकल। मेघा व्यंग्य से, ड्राइवर, यहां बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। रिया कुछ बोल पाती, उससे पहले आर्यन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे 5 मिनट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम हंस पड़ा। तू ठीक करेगा? सिद्धार्थ हंसा। अरे तेरी हालत देख, फटी शर्ट, धूल वाले जूते। तुझे तो ऑफिस के गेट से अंदर नहीं आना चाहिए था। लेकिन रिया ने पहली बार कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आर्यन को देख रही थी। एक अजीब सा विश्वास मन में उभरने लगा था। बोलो आर्यन, रिया ने हल्का सा कहा। सभी चौंक गए। सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा, रिया, ये क्लास लेगा हमारी? आर्यन ने बिना किसी डर के फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। साहिल, ऑपरेशन स्टॉर्म शुरू करो, उसने धीमे स्थिर स्वर में कहा। सिद्धार्थ हंसा, ये पागल है। लेकिन अगले ही सेकंड पूरे रूम में मोबाइल फोन्स अंधेरे में चले गए। स्क्रीन काली, नेटवर्क गायब, वाईफाई बंद, लैपटॉप क्रैश, हड़कंप मच गया। अरे नेटवर्क क्यों गया? सारे सिस्टम बंद हो गए। टीवी अपने आप चालू होकर ब्रेकिंग न्यूज दिखाने लगा। भारत में इंटरनेट ठप, साइबर अटैक या कुछ और। देश भर में इंटरनेट 2 घंटे बंद। कर्मचारी हक्के बक्के। सिद्धार्थ हकलाया, ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अभी सिर्फ शुरुआत है। 2 घंटे बाद जब देश भर में इंटरनेट वापस आया, रिया का वायरल वीडियो हर प्लेटफॉर्म से गायब था। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं नहीं। न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे। वायरल स्कैंडल वीडियो रहस्यमय तरीके से हटाया गया। भारत के टॉप साइबर टीम भी कारण नहीं बता पाई। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। रिया ने कांपते हुए पूछा, आर्यन, तुमने ये कैसे किया? आर्यन जवाब देने ही वाला था कि दरवाजा खुला। 2 सिक्योरिटी गार्ड एक लड़के को पकड़कर अंदर लाए। वो था विक्की, जो वीडियो बना रहा था। वो बुरी तरह कांप रहा था। मुझे माफ कर दो मैम, वीडियो नकली था। विक्रम चीखा, ये सब कबीर ने करवाया। वो डॉन सिराज से मिला है। वो आपकी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। रिया के पैर से जमीन जैसे खिसक गई। क्या? मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश? उसका गला सूख गया। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, विक्रम, स्पीकर पर कबीर को कॉल करो।
विक्रम ने कांपते हाथों से कॉल लगाया। फोन उठते ही कबीर की घमंडी आवाज आई, विक्रम, वीडियो वायरल हुआ ना, अब रिया कपूर की इज्जत मिट्टी में। कबीर, फोन पर आर्यन की आवाज गूंजी। कबीर चौंक गया। ओए नाकारे, तू घर के काम कर, मुझे क्या? आर्यन ने ठंडे खतरनाक स्वर में कहा। कबीर, तुम्हारी सारी ड्रग्स की खेप, मनी लॉन्ड्रिंग, सिराज के साथ डील, सब मेरे पास है। अभी रिया से माफी मांगो। अभी? कबीर हंस पड़ा। तू मुझे धमकी देगा? तू? एक माफी, आर्यन ने फिर कहा। इस बार कबीर की हंसी गायब हो गई। उसकी आवाज डर से कांपने लगी। रिया मैम, माफ कर दीजिए, मैंने जुल्म किया। लेकिन आर्यन ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में तूफान था। सिर्फ माफी काफी नहीं, वो ठंडे स्वर में बोला, अब उसकी सजा शुरू होगी। अगले 24 घंटे में कबीर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज, कंपनी सील, डॉन सिराज की हर डील उजागर, उसका पूरा रैकेट तहस-नहस। देश भर में खबरें, दिल्ली का कुख्यात गुंडा कबीर गिरफ्तार, डॉन सिराज का नेटवर्क टूटने के कगार पर। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पूरा सिस्टम हिल गया। रिया अवाक थी। उसकी आंखों में सवाल थे, बहुत भारी सवाल। कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग खामोश। सिर्फ रिया की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम आखिर हो कौन? आर्यन ने धीमी सांस ली, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अभी सही समय नहीं आया रिया, लेकिन सच जल्द बताऊंगा। रिया उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार उसे देख रही हो, और उसके मन में एक एहसास उभर रहा था, ये आदमी वैसा नहीं है जैसा वो समझती थी। कबीर की गिरफ्तारी और वीडियो हटने के बाद कपूर इंडस्ट्रीज में अजीब सी खामोशी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, ये आर्यन कौन है? देश का इंटरनेट बंद करा दिया, डॉन सिराज की कमर तोड़ दी। इतनी ताकत किसी ड्राइवर में कैसे हो सकती है? उनके लिए ये अब भी वही फटा पुराना कपड़े पहनने वाला, चुपचाप टिफिन लाने वाला, झुककर चलने वाला आर्यन था। लेकिन अब उनके लहजे में डर और सम्मान दोनों थे। रिया ने सभी कर्मचारियों को बाहर भेज दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ आर्यन और रिया बचे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आर्यन, तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर दिया? तुम कौन हो? रिया की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने कुछ सेकंड चुप रहकर गहरी सांस ली। रिया, तुम्हें सच जानने का हक है, उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहना शुरू किया। मैं गरीब नहीं हूं रिया, मैं मल्होत्रा ग्रुप का असली मालिक हूं, भारत की सबसे बड़ी बिजनेस कंसोर्टियम में से एक। मेरे मातहत 17 कंपनियां, 8 टेक फर्म्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क काम करते हैं। रिया की सांसें रुक गई। आर्यन ने धीमे से कहा, एक इशारे पर देश के बड़े नेता फोन उठाते हैं, एक आदेश पर विदेशी कंपनियां लाइन में लग जाती हैं, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जिसकी एक गलती से देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो तुमने अपनी पहचान मुझसे क्यों छुपाई? आर्यन की आंखें नम हो गई। क्योंकि तुम्हारे दादाजी कपूर साहब मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे, उनका अंतिम वादा था। आर्यन, मेरी रिया जिद्दी है, दुनिया के सामने मजबूत पर अंदर से नाजुक। उसे संभालना, उसकी रक्षा करना, पर अपनी पहचान उसे तब तक मत बताना जब तक वो तुम्हें तुम्हारे दिल से न पहचाने। रिया की आंखें भर आई। उसका दिल टूट गया अपने ही व्यवहार को सोचकर। तो तुमने मेरी हर बुराई, हर गुस्सा, हर ताना सब सहा? उसकी आवाज टूट रही थी। आर्यन मुस्कुराया। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी नाराजगी भी मेरे लिए दुआ जैसी थी। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। कुछ पलों तक दोनों चुप रहे। सिर्फ रिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसी पल दरवाजा धीरे से खुला। रिया की मां सुनीता कपूर अंदर आई। उनकी आंखें नम थी, चेहरा अपराध से भरा। आर्यन,
वे कांपते हुए बोली, मैंने तुम्हें हमेशा ताने दिए, तुम्हें नाकारा समझा, तुम्हें ड्राइवर, नौकर, फालतू कहकर अपमान किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी और उसकी कंपनी को बचा लिया। वो रोते हुए आर्यन के कदमों के पास बैठ गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, पर तुमने तो साबित कर दिया कि असली बेटे जैसे तुम होते हो। आर्यन ने तुरंत उन्हें उठाया और कंधे पर हाथ रखकर कहा, सासू मां, आपने जो किया वह किसी मां की चिंता थी। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। सुनीता का दिल पिघल गया। उन्होंने पहली बार उसे बेटे की तरह गले लगाया। तभी लंबे समय से चुप खड़ी मेघा और सिद्धार्थ भी अंदर आए। दोनों शर्मिंदा थे। मेघा बोली, आर्यन, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें ड्राइवर कहा, लेकिन तुम तो तूफान निकले, मुझे माफ कर दो। सिद्धार्थ ने सिर झुकाया। मैंने तुम्हें नालायक कहा, तुम्हारी औकात पर हंसा, पर तुमने पूरी कंपनी बचा ली। मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज माफ कर दो। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें रिया की कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, यही असली जीत होगी। रिया की आंखें उसके लिए प्यार और सम्मान से छलक रही थी। वो आगे बढ़ी, धीरे धीरे, और आर्यन को कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं आर्यन। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें ड्राइवर कहा, नौकर कहा, लेकिन आज समझ आई कि तुम मेरे लिए क्या हो। आर्यन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। रिया, मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए पहचान या शक्ति की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूं, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी पहचान है। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व हो। आर्यन ने धीरे से उसके माथे को चूमा। तुम मेरी दुनिया हो रिया। बाहर खड़े कर्मचारी तालियां बजाने लगे। ऑफिस में खुशियों की लहर दौड़ गई। न्यूज चैनल्स पर खबरें चल रही थी। कपूर इंडस्ट्रीज की साख फिर से आसमान पर। मल्होत्रा ग्रुप ने आहूजा कॉरपोरेशन के सभी शेयर खरीदे। सिराज गैंग के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। रिया और आर्यन जब घर लौटे, रिया ने पहली बार उसका हाथ कसकर थामा। आर्यन, अब मैं तुम्हें कभी कम नहीं समझूंगी। तुमने मेरे लिए सब कुछ छुपाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर अंधेरे में तुम्हारा साथ दूंगी। आर्यन मुस्कुराया। बस तुम साथ रहना, बाकी हर तूफान मैं संभालूंगा। मुंबई की चांदनी उन पर पड़ रही थी। रिया ने आर्यन की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम वही सितारा हो जो मेरे हर अंधेरे को रोशन करता है। और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे। जहां उनके प्यार ने हर अपमान, हर दर्द और हर तूफान को जीत लिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय केके को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।